मसीह यीशु के बाबरकत जलाली और फतामन नाम में आप सबको मेरा सलाम। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन ने आज फिर हमें एक नया दिन दिया कि हम खुदावन के जिंदा कलाम को पढ़ सकें, सीख सकें और बरकत को हासिल कर सकें। तो आए आज अब अपनी रहनुमाई के लिए खुदावन के जिंदा कलाम में से देखेंगे याकूब का खत, उसका 3रा बाब, उसकी 6ठी आयत से लेकर 9वीं आयत तक। तो खुदावन के जिंदा कलाम में लिखा है, जुबान भी एक आग है, जुबान हमारे आज़ा में शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है और दायरे दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नम की आग से जलती रहती है, क्योंकि हर किस्म के चौपाई और परिंदे और कीड़े मकोड़े और दरियाई जानवर तो इंसान के काबू में आ सकते हैं और आए भी हैं, मगर जुबान को कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता। वो एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं, जहरे कातिल से भरी हुई है। इसी से हम खुदावन और बाप की हम्द करते हैं और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बद्दुआ देते हैं। खुदावन के पाक कलाम का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। खुदावन तेरा शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ों, याकूब का खत एक बड़ी ही खास बात को हमारे दरमियान रखते हुए कहता है कि जुबान, जो खुदा ने हमें जुबान बख्शी है, इस जुबान का इस्तेमाल हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है, बहुत अहमियत रखता है। जुबान एक ऐसा बीज है, इससे हम जो कुछ भी बोएंगे वो वैसा ही फल लेकर आएगी। अगर हम इस जुबान से किसी के लिए बरकत चाहते हैं तो ये बरकत जब हम दूसरे के लिए चाहते हैं तो वो बरकत पलट कर हमें वापस मिलती है, उसका अजर हमें मिलता है। ये जुबान अगर हम किसी के लिए बद्दुआ के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, किसी को हम गाली देते हैं, किसी को हम बुरा भला कहते हैं, या इस जुबान से हम किसी की तहकीर करते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है कि इसका भी फल हमें मिलेगा, क्योंकि ये एक ऐसा बीज है जिसको अगर हम सही तौर पर बोएंगे तो इसका हमें सही अजर मिलेगा। जब भी हम जुबान का इस्तेमाल अगर गलत तरीके से करते हैं तो उसका नुकसान हमें बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम याकूब का खत, इसका पहला बाब और उसकी अगर हम 26वीं आयत देखें तो वहां पर भी बड़ी ज़बरदस्त बात हमें सीखने को मिलती है। लिखा है, अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे और अपनी जुबान को लगाम ना दे बल्कि अपने दिल को धोखा दे तो उसकी दीनदारी बातिल है। कितनी ही सख्त बात है। हम अपनी जुबान से अक्सर औकात खुदा को भी जलाल दे रहे होते हैं और इब्लीस को भी जलाल दे रहे होते हैं। तो खुदावन क्या कह रहा है? कहता है कि अगर हम अपनी जुबान को गलत तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि हम दीनदार हैं, हम खुदा परस्त हैं, हम रास्तबाज हैं, तो इसका मतलब है कि हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हम अपनी रास्तबाजी को गलत तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि हम रास्तबाज हैं, लेकिन हम रास्तबाज हैं नहीं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अपनी जुबान को सही वे में इस्तेमाल नहीं कर रहे। और खुदावन का कलाम इंसाल के बुक में लिखा है कि जो कोई भी अपनी जुबान को गलत इस्तेमाल करता है उसके मुंह में इसी का जहर है, यानी कि वो क्या बन जाता है, सांप की औलाद बन जाता है, वो सांप की नस्ल बन जाती है। अगर हम अपनी जुबान को सही तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम खुदा के बेटे और बेटियां ठहरेंगे। तो खुदावन का कलाम कहता है ये जुबान ही है जो हमें हर तरह से हमारी बरकत को हमारी जिंदगी में जारी कर सकती है। ये जुबान ही है जिसकी वजह से हम खुदावन से बातें करते हैं। ये जुबान ही है जिसकी वजह से हम इकरार करते हैं कि खुदावन यीशु मसीह खुदा का बेटा है, हमारा निजात दहिंदा है। और जब हम इसी जुबान से खुदा को भी खुश करेंगे और इसी जुबान से हम शैतान को भी खुश करेंगे, तो खुदा का कलाम इसके बारे में बड़ा वाज़िह तौर पर खुदा का कलाम कहता है कि आप दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते, आप दो मालिकों को कभी भी खुश नहीं कर सकते। या तो आप पहले को छोड़ेंगे दूसरे की खिदमत करेंगे, या दूसरे की खिदमत को छोड़ेंगे पहले की खिदमत करेंगे। इसी तौर पर इस दुनिया में रहते हुए भी हम अगर शैतान को खुश कर रहे हैं अपनी जुबान से और खुदा को भी, तो आज आपको खुदा का कलाम वार्न कर रहा है। आज खुदा का कलाम आपको तंबीह कर रहा है कि हमने अपनी जुबान को सही वे में इस्तेमाल करना है और हमने अपनी जुबान से खुदा के नाम को जलाल देना है।
हम इस जुबान के जरिए से बहुत सारी बरकतों को खो देते हैं जो हमें खुदा देना चाहता है, लेकिन हम अपनी जुबान को गलत इस्तेमाल करके अपनी बरकतों को रोक देते हैं। उस आसमान को पत्थर का कर देते हैं, पीतल का कर देते हैं। लेकिन आज अगर आज अपनी जुबान को आप सही वे में इस्तेमाल करना जान गए हैं, क्योंकि खुदा का कलाम आज आपके लिए ये बरकत को लेकर है कि हमें अपनी जुबान को सही वे में इस्तेमाल करना है। जब तक हम अपनी जुबान को सही वे में इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमारी ब्लेसिंग्स वहीं पर रुकी रहेंगी, वो नीचे नहीं आएंगे, क्योंकि हमने अपनी जुबान को गलत इस्तेमाल करके अपने ऊपर एक ऐसी छत कायम कर दी है जिससे हमारी बरकतें पास ही नहीं हो रही हम तक। तो आज खुदा का कलाम आपके लिए, आप सब देखने वालों के लिए है कि अपनी जुबान को आज हमने हर तरह की बदी से बाज रखना है, हमने हर तरह से गुनाह से बाज रखना है, किसी की बदगोही नहीं करनी, किसी को गाली गलोच नहीं करनी, किसी के साथ बुरा बहेव नहीं रखना। अगर आज हम अपनी जुबान से इस तरह से इब्लीस को खुश करेंगे तो फिर हम खुदा को खुश नहीं कर सकते कभी भी। और जब हम खुदा को खुश करेंगे तो खुदा अपने आसमान को खोल देगा। मलाकी की किताब में लिखा है कि वो अपने आसमान के दरीचों को खोल के आपको कसरत की बरकत देगा और आपके पास रखने के लिए भी जगह नहीं होगी। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। आमीन।